श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष सुनील भराला झांसी के औपचारिक भ्रमण के दौरान संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा राज्य मंत्री का पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यालय भ्रमण के दौरान डॉक्टर संदीप और राज्य मंत्री भराला के मध्य कई विषयों पर वार्तालाप एवं विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर संदीप सरावगी के संघर्ष सेवा समिति के 12 वर्षों का कार्यकाल उनके समक्ष प्रस्तुत किया एवं आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि डॉक्टर संदीप सरावगी कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। भविष्य में उनकी सामूहिक विवाह की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें 501 कन्याओं का विवाह आयोजित होने जा रहा है, यह देश में एक अतुलनीय उदाहरण की तरह प्रस्तुत होगा। सनातन धर्म में कन्यादान को महादान माना जाता है और इतनी कन्याओं का एक ही परिसर में भव्यता के साथ विवाह होना दैवी कृपा के समान है। इस कार्यक्रम में संघर्ष सेवा समिति के सहयोग के लिए मैं तत्पर रहूंगा। इसके अतिरिक्त श्रमिक और गरीब वर्ग के लिए डॉक्टर संदीप जो आवास योजना तैयार कर रहे हैं, वह अवश्य ही विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। मैं डॉक्टर संदीप और संघर्ष सेवा समिति के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अंत में डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा राज्य मंत्री सुनील भराला को शॉल पहनाकर और महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा भेंटकर विदा किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय दुबे, राम गोविंद तिवारी, दीपक त्रिपाठी, संघर्ष सेवा समिति के अजय राय, सुशांत गैंडा, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, बसंत गुप्ता, राकेश अहरवार, शैलेंद्र राय, लखन गौतम, विजय परिहार, विवेक रिछारिया, सलमान आदि उपस्थित रहे। मंत्री जी, आप संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर आए, क्या चर्चा हुई और कैसा लगा आपको? आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपने स्वयं सेवक परिवार में आने पर अपार खुशी है और जिस प्रकार से डॉक्टर संदीप जी का एक अभियान है, जो गरीब बिटिया हैं, बिटियों के जो विवाह की बात उन्होंने जो आज बातें बताई और उसका संज्ञान हमने अच्छे से लिया, वो बहुत अद्भुत है। और जो वास्तव में इनका एक स्लोगन जो है कि संघर्ष हमारा नारा है, वो संघर्ष ही है। अगर ऐसे जो बड़ी संख्या में गरीब पुत्रियों के विवाह का एक जो इन्होंने जज्बा अपने अंदर जगाया है, वो एक बड़ा अद्भुत कार्य है। क्योंकि सबसे बड़ा जो दान है वो कन्यादान है और इन्होंने बताया कि 500 कुछ कन्याओं का कन्यादान होगा और वो अपने संघर्ष के बलबूते पर उन परिवार की बेटियों को जो खुशियाँ मिलेगी, वो उसकी कोई सीमा नहीं है और उसका कोई भी तोड़ नहीं है। जिस प्रकार की खुशी उन परिवारों को प्राप्त होगी, उस काम में हम डॉक्टर संदीप जी के इस कार्यक्रम में साथ हैं और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है कि इनके द्वारा जो ये अभियान है, ये एक बिल्कुल जो एक ज़मीनी स्तर का अभियान है। और दूसरा जो गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती श्रमिक परिवारों को मिले अपना घर, उनके सपने पूरे हों, जो देश की आज़ादी से पूर्व से वो सपने अपने लेके चले आ रहे हैं। जो ऐसे परिवार जो झुग्गियों में, झोपड़ियों में, बस्तियों में, मलीन में जो ऐसे रहने वाले परिवार हैं, जिनके पुत्र पुत्री उन झुग्गियों बस्तियों में ही उनके जन्म हुए, वहीं उनकी शादियाँ हुई, फिर वे जन्म हुए, फिर वही शादियाँ हुई, तो उनके लंबे सपने हैं। अगर वो सपना पूरा होता है, जिसका जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे परिवारों के सपने को पूरा किया, जो जिनके पास घर नहीं थे अपने, तो ऐसे देश में 4.5 करोड़ परिवारों को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से घर मिले, उन्हें अपना घर मिला। उत्तर प्रदेश में ऐसे 84 लाख परिवारों को हमारे श्री योगी जी की सरकार में घर मिले। उन्होंने उन गरीबों का सपना पूरा किया। तो उस सपने को जो आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर संदीप जी कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इनको हृदय से अपनी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा।